नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम हल कर रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका को। सामाजिक विज्ञान विषय है कक्षा छठी। आज हम इसमें देखने जा रहे हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? ऑप्शन ए नगर दुर्ग, बी महानगर स्नान, सी अग्निकुंड या डी कुआं। इसका सही उत्तर है बी महान स्नानगर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा नगर था? धोलावीरा। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए, मतलब इन्हें हमें मिलाना है। ठीक है। पत्थर का शंख प्राकृतिक वस्तु है, फेयंस कृत्रिम वस्तु है, पत्थर की मुहर हड़प्पा से मिली थी, फिर मन का चमकाना विशेषज्ञों का कार्य है। इस तरीके से ये इसके सही उत्तर हैं। फिर आगे प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था जलवायु परिवर्तन भी था, विदेशियों का आक्रमण भी था, वो बाढ़ भी था। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर तराश कर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? बी मनके। ये यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है। प्रश्न नंबर 6, अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए, हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए डैश का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। बी, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्ववादों ने डैश कहा था, नगर दुर्ग कहा था। सी, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में डैश की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे डैश नगर बसा था, लोथल नगर बसा था। डैश से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, फेयंस से बनाए जाते थे। अब प्रश्न नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानघर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वो विशेषताएं इस प्रकार होंगी कि स्नानघर को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टिक का उपयोग किया गया था और यहाँ विशिष्ट नागरिक अवसरों पर स्नान किया करते थे। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वों को कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई? हड़प्पा के नगरों से पुरातत्ववादियों को निम्न चीजें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? मनके, बाट व फलक आदि। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्या होंगी विशेषताएं? पहला, हड़प्पा कालीन घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। दूसरा, इन नगरों के नाले ढके हुए रहते थे। व तीसरा, घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ होता था। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। क्या होंगी विशेषताएं? पहला, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। दूसरा, नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। और तीसरा, यहाँ शासक खूबसूरत मनकों व आभूषणों को अपने पास रखते होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं लकड़ी व कपास। अब प्रश्न नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी से परिचित थे। उनका आयात वे निम्न प्रदेशों से करते थे। तांबा को राजस्थान से, टीन को ईरान व अफगानिस्तान से व सोना कर्नाटक से आयात करते थे। प्रश्न नंबर 13 है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीजों का
उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उपयोग करते थे। प्रश्न नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो कृषि के लिए हल का प्रयोग होता था व सिंचाई के लिए पानी का संचय भी होता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। वे मछलियां पकड़ते थे व हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब है प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो धोलावीरा की विशेषताएं ये हैं कि वहां साफ पानी मिलता था व जमीन भी उपजाऊ था। प्रश्न दूसरा पॉइंट है, धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। तीसरा, यहाँ मिले अवशेषों में लिपि के बारे में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। लोथल की विशेषताएं क्या हैं? यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दूसरा, इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तीसरा, एक इमारत मिली है जहां मनके बनने का काम होता था। तो ये हमने देख ली लोथल की विशेषताएं भी और धोलावीरा की विशेषताएं भी। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। इन चीजों को हमें अगले पेज पे दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। हम उन जगहों को इस तरीके से मानचित्र पर दर्शाएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 4, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।